दोस्तों Xiaomi ने आज इंडिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, बट मैं उसे लेने के लिए आपको मना कर रहा हूँ। क्यों लेने के लिए मना कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो को इंड तक देख लीजिए, तो हो सकता है कि आपने 25-27 हज़ार रुपये ऐसे मतलब एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में से बात करने जा रहा हूँ Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i Hypercharge के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी इंडिया में कितनी प्राइसिंग रखेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरकार मैं आपको स्मार्टफोन लेने से क्यों मना कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में इंड तक जुड़ रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। Without wasting any more time guys, let's get straight to the video। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन जो है डिट्टो सेम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ करी गई है। सामने की तरफ आपको पंचोल स्टार्टिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड कैमरा है जो कि यूज करा गया है 2 मेगापिक्सल का, जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक करेगा। अब जो थर्ड कैमरा है ना 2 मेगापिक्सल का, वो सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए लगा दिए गए हैं, मतलब मार्केटिंग गिमिक है कि हम भी अपने स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको जो Xiaomi 11i है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5160 mAh की बैटरी, जो कि 67 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। वहीं पे जो 11i हाइपर चार्ज है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4500 mAh की बैटरी, जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जहाँ पे आपको कमर्शियली अवेलेबल 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है ये आप ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे इस वीडियो में करूंगा। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे को देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 चिपसेट। अब देखिए जिस प्राइस रेंज में आता है, मतलब 25,000 और 28,000 के प्राइस रेंज में, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है 25,000 के प्राइस के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 25,000 के प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रोसेसर है। मतलब प्रोसेसर कह सकते हैं एवरेज है, अच्छा खासा प्रोसेसर यहाँ पे यूज करा के है। और आप इसे स्नैपड्रैगन 870 या फिर डायमेंसिटी 1200 से कंपेयर मत कर दीजिएगा, उसके सामने ऐसे ही कम पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। जहाँ पे आपको देखने को मिलता है LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 टाइप एंड हाँ ये एक 5G चिपसेट है, तो ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो प्रोवाइड करा गया है, बट आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। हाँ इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएंगे एंड Xiaomi का लेजेंडरी IR ब्लास्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको SD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप 1 TB तक स्टोरेज को जो है अपने एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो है MIUI 12.5 पर रन करेगा, जो कि Android 11 पे बेस्ट होगा। हाँ फ्यूचर में आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, बट फिलहाल ये फोन जो है Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.34 mm की है, बट इसका जो वेट है Xiaomi 11i हाइपरचार्ज का जो वेट है वो है 204 ग्राम और Xiaomi 11i का जो वेट है वो है 207 ग्राम। वो इसलिए क्योंकि 11i हाइपरचार्ज में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 11i में आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, इसलिए जो है नॉर्मल Xiaomi 11i का जो है यहाँ पे वेट 207 ग्राम हो जाता है। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिरकार ये दोनों स्मार्टफोन का जो है प्राइसिंग कितनी रखी गई है। तो देखिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन जो है दो वेरिएंट में लॉन्च करे गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे Xiaomi 11i के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसका जो बेस वेरियंट है वो निकल कर आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 24,999 रुपये, मतलब 25,000 रुपये। जिसका हाइयर वेरियंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग निकल कर आती है 26,999 रुपये, मतलब 27,000 रुपये। अब जो 11i हाइपरचार्ज है वो भी दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जहां पर जो उसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग निकल कर आती है 26,999 रुपये, मतलब 27,000 रुपये। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग निकल कर आती है 28,999 रुपये, मतलब 29,000 रुपये। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i हाइपरचार्ज की। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिरकार मैं आपको 11i हाइपरचार्ज लेने के बारे में क्यों मना कर रहा हूँ। देखिए Xiaomi 11i बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, Xiaomi 11i हाइपरचार्ज दोनों ही बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बट हम थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस है या फिर कह सकते हैं एक ही डिफरेंस है, क्या है स्मार्टफोन में। Xiaomi 11i में आपको देखने को मिलता है 5160 mAh की बैटरी, जो कि 67 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। वहीं पे जो हाइपरचार्ज है वहाँ पे देखने को मिलता है 4500 mAh की बैटरी, जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। नो डाउट 120 वाट फास्ट चार्जिंग एक इनसेन होता है यार। अब देखिए ये 67 वाट का फास्ट चार्जिंग है ना, ये मोर देन इनफ है।
67 वाट का चार्जिंग है। मैं 67 वाट का चार्जिंग यूज़ करता हूँ। यह है Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन। इसमें 67 वाट का, इसमें 65 वाट का चार्जिंग है। 67 वाट नहीं, इसमें 65 वाट का चार्जिंग है, जो कि मेरे फ़ोन को महज 30 से 32 मिनट के अंदर फ़ोन फुल चार्ज करता है। मतलब मैं सुबह सोकर उठता हूँ, फ़ोन चार्ज में प्लग इन करता हूँ और मैं मतलब फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक फ़ोन मेरा फुल चार्ज हो रखा होता है। तो मतलब मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ 65 वाट के चार्जिंग के बावजूद भी। मतलब 120 वाट इज़ ओवरकिल एंड 67 वाट इज़ मोर देन इनफ। मतलब 65 वाट 67 वाट ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये 120 वाट का चार्जिंग प्रोवाइड करने का कोई मतलब, हाँ ठीक है एक्सपेरिमेंटल है, आप इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, बट 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको मैं बता दूँ कि जितना जल्दी कोई भी स्मार्टफोन चार्ज होता है, उतना ही उसके बैटरी हेल्थ पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मतलब कोई स्मार्टफोन में अगर 67 वाट का फास्ट चार्जिंग है तो वो उसका बैटरी हेल्थ जो है बहुत बुरा होगा। 120 वाट है तो उससे भी ज़्यादा बुरा उसका बैटरी हेल्थ होगा। इसी कारण जो एप्पल है अभी तक 20 वाट और 18 वाट पे चिपका हुआ है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही हम बैटरी वाट बढ़ाएंगे, चार्जिंग वाट बढ़ाएंगे, चार्जिंग स्पीड बढ़ाएंगे, तो हमारे बैटरी हेल्थ पे बहुत बुरा इशू पड़ेगा और बैटरी हेल्थ जो है धीरे धीरे कमता जाएगा। जैसे कि डे फर्स्ट जिस दिन आपने फ़ोन परचेज करा उस दिन आपका बैटरी जो है 8 घंटे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि डे 100 पे आपका बैटरी जो है 5 घंटे 6 घंटे ही चले। तो बैटरी हेल्थ जो है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है और जितना ज़्यादा वाट का रहेगा उतना जल्दी बैटरी डिग्रेड होगी। तो जो 67 वाट है ये बहुत स्वीट स्पॉट है, आप इसे ले सकते हैं। 120 वाट लेने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता है। 120 वाट लोगे तो वहाँ पे आपको बैटरी एमएच भी कम मिलेगी 4500 mAh। बट अगर आप 67 वाट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको 5160 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। मतलब नो डाउट Xiaomi 11i Hypercharge से ज़्यादा यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे क्यों इतना मना कर रहा हूँ लेने से, कि यहाँ पे प्राइसिंग का भी डिफरेंस आता है। जो 6+128 है दोनों का, 11i का आपको देखने को मिलता है 25,000 और हाइपरचार्ज का देखने को मिलता है 27,000, 2,000 का डिफरेंस है। अब देखिए जो नॉर्मल इंसान है, जो मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए 2,000 रुपये कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। अब देखिए कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 20,000 22,000 रुपये, 20,000 22,000 की बजट थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके वो 25,000 तक बढ़ते हैं कि मुझे 25,000 में बेस्ट स्मार्टफोन लेना है। अब उनके लिए तो बेस्ट स्मार्टफोन हो जाएगा 25,000 में, क्योंकि 67 वाट इज़ मोर देन इनफ। बट जिन लोगों के पास बहुत पैसे है, जिनको 2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले लो 11i हाइपरचार्ज 120 वाट, आप चार्जर ले ही लो। लेकिन मैं आपकी जगह होता पर्सनली तो मैं हाइपरचार्ज लेता ही नहीं। क्या करना है यार 120 वाट का फास्ट चार्जिंग लेकर, क्या करेंगे? 15 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल है, हम लोग जानते हैं 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन क्या 15 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज करके कहाँ जाना है? सिंपल सी बात है ना यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपकी जगह पे रहता, मैं लेता 11i हाइपरचार्ज, मैं नहीं लेता, क्योंकि डिट्टो स्पेसिफिकेशन सेम है, सेम फ़ोन है, बस यहाँ पे चार्जिंग स्पीड जो है बढ़ा दी गई है। तो 2,000 रुपये अगर आपके लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, अगर आपके खून पसीने मेहनत की कमाई नहीं है, तो दिन आप 2,000 रुपये बढ़ा कर ले लीजिए हाइपरचार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पैसे मेहनत की है, आपके लिए एक एक रुपया कीमती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि Xiaomi 11i लीजिए। बस यही एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था कि Xiaomi 11i लीजिए। 11i हाइपरचार्ज लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 120 वाट, मैं अगेन बोलता हूँ, एक ओवरकिल है। 120 वाट सेंस ही नहीं बनता है यार। 67 वाट मोर देन इनफ एंड 120 वाट इज ओवरकिल। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Xiaomi 11i सीरीज से रिगार्डिंग, कि आखिरकार आपको Xiaomi 11i हाइपरचार्ज क्यों नहीं लेना है। 11i ले लो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो बस यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ इसके से एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।